जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, सामान्य एग्जाम यानी जीके जीएस का। यानी सामान्य एग्जाम के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में एमपी जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड में हम उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जीके जीएस के, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर इस बार आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वीडियो को बड़े ध्यान से आपको देखना है और लास्ट में कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। ठीक है, पहले क्वेश्चन से ही हम शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि डॉट डॉट प्रायः सिक्किमीज स्नाइपर की उपनामित से किए जाते हैं, यानी कि सिक्किमीज स्नाइपर किसे बोला जाता है। तो सिक्किम शब्द से बना है सिक्किमीज, तो सिक्किम के रहने वाले आई थिंक हैं बाईचुंग भूटिया, जो फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो बाईचुंग भूटिया को क्या बोला जाता है? सिक्किमीज स्नाइपर उपनाम है इनका। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में हीरे का सबसे बड़ा भंडार डॉट डॉट में है। तो भारत में हीरे का एकमात्र जो राज्य है प्रोड्यूस करता है वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में हीरे का सबसे बड़ा भंडार है। मध्य प्रदेश की स्पेसिफिक बात करूँ तो पन्ना जिला और सतना का मझगमा गांव, तो यहाँ पे हीरा पाया जाता है। नेक्स्ट है, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? तो कावेरी नदी जो है ना, ये आपकी कर्नाटक, दक्षिण भारत का राज्य कर्नाटक से निकलती है कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक को कब राष्ट्रीयकृत किया गया है? तो नेशनलाइज जो किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को, तो 1 जनवरी 1949 को किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1949। और कुछ अगर एडिशनल फैक्ट की बात करूं तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। पहले इसे फेडरल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, बाद में इसे देश आज़ाद हुआ तो राष्ट्रीयकृत करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्रिकेट में चपाती शॉट डॉट डॉट का ट्रेडमार्क है। तो क्रिकेट में जैसे कि हेलीकॉप्टर शॉट धोनी का फेवरेट शॉट है, अपर कट सहवाग मारते थे, तो चपाती शॉट किसका है? तो चपाती शॉट जो है ना, रवि शास्त्री जो पूर्व भारतीय क्रिकेट कोच भी रह चुके हैं, तो उनका एक फेवरेट शॉट है जिसको चपाती शॉट बोलते थे। नेक्स्ट है, भारतीय शास्त्रीय संगीत का डॉट डॉट घराना आमिर खान द्वारा स्थापित किया गया था। तो भारतीय संगीत का जो आपका इंदौर घराना है ना, ये आमिर खान के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इंदौर घराना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रक्षा सेवाओं में सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो भारतीय रक्षा सेवाओं में जो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है ना, उसे बोलते हैं परमवीर चक्र पुरस्कार। तो परमवीर चक्र जो है युद्ध के समय असाधारण वीरता को दर्शाने वाला ये एक सम्मान है, सैन्य सम्मान। और ये सम्मान अगर मैं करंट से रिलेट करूं या आपको बताऊं तो एकमात्र जीवित जो परमवीर चक्र विजेता हैं वो हैं कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, जो आज भी जीवित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें से अगर अदर ऑप्शन की मैं डिस्कस करूं तो अशोक चक्र शांति के समय असाधारण वीरता और उसके लिए दिया जाता है आपके जो नागरिक हैं भारत के। महावीर चक्र जो है दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, परमवीर चक्र के बाद और सेना मेडल आपका वीरता के लिए। नेक्स्ट देखेंगे कि महाबलीपुरम विश्व के वास्तुशिल्पी आश्चर्यों में से एक डॉट डॉट के तट पर है। तो महाबलीपुरम है कहाँ? तो महाबलीपुरम जो है ना, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में स्थित भारत नहीं, भोपाल में स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है, ये पूछा है। तो भोपाल में एक हवाई अड्डा है अंतर्राष्ट्रीय, जिसको बोलते हैं राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट या राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अगला है, केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 2016 में 500 और 1000 रुपये के नोट कानूनी निविदा नहीं रहेंगी। इसकी घोषणा डॉट डॉट द्वारा राष्ट्र के नाम एक आश्चर्यजनक संबोधन था। तो 8 नवंबर 2016 का वो रात्रि 8 बजे का समय था जब प्रधानमंत्री मोदी टीवी पे आए, नेशनल टीवी पे, और बोले कि 500 और 1000 की आज मध्य रात से नोट जो है लीगल टेंडर नहीं रहेंगी। तो प्रधानमंत्री ही इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला है, कैलाश सत्यार्थी ने डॉट डॉट आंदोलन की स्थापना की। तो कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की। किसकी? बचपन बचाओ आंदोलन। कैलाश सत्यार्थी के बारे में बात करूं तो इन्हें लगभग 2013 में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिल चुका है इनके प्रयासों के लिए। पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है और ये अपने मध्य प्रदेश के बिरसा जिले के निवासी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विस्तार क्षेत्र के अनुसार नियंत्रित किए जाने वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो विस्तार क्षेत्र के अनुसार जो नियंत्रित किया जाने वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है ना, वो बंदरगाह है आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डॉट डॉट इंटरनेट के माध्यम से लाइव चैट पर नागरिकों से बातचीत करने वाले पहले भारतीय राजनीतिज्ञ बन गए हैं। तो इंटरनेट पर जो लाइव चैट के माध्यम से नागरिकों से बात किए हैं ना, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो मोदी जी जो है पहले राजनीतिज्ञ या प्रधानमंत्री हैं जो इंटरनेट पर लाइव चैट किए हैं भारत के नागरिकों से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है जो कि डॉट डॉट का जन्म दिवस है। तो 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष जो सुशासन दिवस मनाया जाता है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, यानी कि इनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी राइट आंसर हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जो मध्य प्रदेश के निवासी और प्रधानमंत्री थे। अगला है डॉट डॉट को झांसी की रानी कहा जाता है। ये तो सभी को पता होगा कि रानी लक्ष्मीबाई को ही झांसी की रानी कहा जाता था। नेक्स्ट है डॉट डॉट को आधुनिक मीरा के रूप में भी जाना जाता है। तो आधुनिक मीरा के रूप में जाना जाता है छायावाद की प्रसिद्ध कवित्री हैं महादेवी वर्मा। इनकी एक रचना है यामा फेमस है। तो महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में गणित दिवस 22 दिसंबर को डॉट डॉट के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। पहले तो ये याद रखना है कि भारत में गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो मैथ डे मनाया जाता है 22 दिसंबर को। और ये किसकी जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो भारत के महान गणितज्ञ रह चुके हैं श्रीनिवास रामानुजन। तो इनके जन्म दिवस पर 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजन। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला जो राज्य है ना, वो हो जाएगा मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। पहला कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम पहला है आबादी में राज्य, और दूसरा कौन सा है? मिजोरम सबसे कम आबादी। ठीक है। अगर बात करूं सबसे ज़्यादा, तो उत्तर प्रदेश की आई थिंक सबसे ज़्यादा है। और क्षेत्रफल की बात करूं तो राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? गोवा का है। किसका? गोवा जो है सबसे कम क्षेत्रफल है। तो एडिशनल फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा डॉट राज्यों को डॉट डॉट में बनाया गया। तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों को है जो 1972 में बनाया गया, तीनों को पूर्वोत्तर राज्य हैं। ठीक है, तो 1972 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है निम्न में से किसे भारतीय यूरेनियम निगम UCIL के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए? तो भारतीय यूरेनियम निगम के अध्यक्ष और MD जो नियुक्त किया गया है उनका नाम है, क्या नाम हो जाएगा उनका? CK असनानी। ठीक है। अगला है मानव कंप्यूटर के नाम से विख्यात है। तो मानव कंप्यूटर के नाम से प्रख्यात गणितज्ञ शकुंतला देवी को मानव कंप्यूटर के नाम से भी विख्यात थी। इनके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है, और ये बड़ा तेज़ कैलकुलेशन कर ले रही थी, इसलिए इनको मानव कंप्यूटर कहा जाता था। फिल्म जो है विद्या बालन द्वारा अभिनीत फिल्म है ये। ठीक है। अगला है पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरालंपियन हैं। तो पैरालंपिक में 2 पदक जो जीते हैं, तो भाला फेंक में देवेन झरिया 2 भारतीय पदक जीते हैं, 2 पदक पैरालंपिक में। ठीक है। अगला है किस देश ने 5 नवंबर को 2016 को बाढ़ के कारण आपातकाल घोषणा की थी? ये करंट का नहीं है, ये प्रीवियस का क्वेश्चन है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो 5 नवंबर 2016 को बाढ़ के कारण मैक्सिको ने क्या कर दी थी? आपातकाल की घोषणा। नेक्स्ट है कि भोज डॉट डॉट राजवंश का एक भारतीय राजा थे। तो भोज जो है ना, राजा भोज, ये परमार वंश के एक भारतीय और प्रतापी राजा थे, राजा भोज। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इन मुख्यमंत्रियों में से किसने दूसरे कार्यकाल में सेवा नहीं दी? तो इनमें से कौन सा मुख्यमंत्री है जो उस सेकंड कार्यकाल में नहीं आया? तो उमा भारती जो है ना, सेकंड कार्यकाल में सेवा नहीं दी है। अर्जुन सिंह, सुंदरलाल पटवा और मंडलोई दिए हैं। ठीक है, तो उमा भारती इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ये
एमपी जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था। ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा जीके जीएस का कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।